हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 73। इस वीडियो सेशन में गाइस हम PHP आर्टिसन टिंकर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने बात किया था अबाउट इंसर्ट मेथड, क्रिएट मेथड और कुछ लिस्टिंग्स के मेथड थे। इस वीडियो सेशन में हम टिंकर कमांड के थ्रू जानेंगे अबाउट अपडेट एंड डिलीट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो सेशन में गाइस हमने बात किया था टिंकर क्या है। टिंकर एक लार्वल पैकेज है जिसको यूज करके मींस एक इंटरैक्टिव सेल को यूज करके हम अपने एप्लीकेशन के डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा था अबाउट इंसर्ट, क्रिएट मेथड और कुछ लिस्टिंग्स के मेथड। इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अपडेट और डिलीट मेथड। जैसा कि लास्ट वीडियो सेशन में हमने एग्जांपल लिया था अबाउट डिवाइस मॉडल और इस डिवाइस मॉडल के थ्रू हमने डिवाइसेस टेबल के साथ इंटरेक्ट किया था, जहां पर हमने कुछ रोज इंसर्ट किए थे लाइक ID1 एंड ID2। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, टाइप करूं PHP आर्टिसन टिंकर, ये वो कमांड है जिसको टाइप करने के बाद हम इसके इंटरैक्टिव सेल मींस लार्वल एप्लीकेशन के इंटरैक्टिव सेल मींस मोड में हम एंटर हो सकते हैं। अगर मैं यहां पर टाइप करूं लाइक डिवाइस ऑल मेथड, इस ऑल मेथड को यूज करके इसने सारे डिवाइसेस की लिस्टिंग को लिस्ट कर दिया है मींस दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे डिवाइसेस टेबल में दो रोज अवेलेबल हैं। अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिटेल को हमें चाहिए सिंपली स्टूडेंट, हम यूज करेंगे फाइंड मेथड। अगर प्राइमरी की हेल्प से फाइंड करना हो, अगर मैं सेकंड का डिटेल देखना चाहूँ स्टूडेंट फाइंड, प्रेस एंटर और इट्स नॉट स्टूडेंट एक्चुअली। अगर मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ स्क्रीन को, हमारे पास जो मॉडल है वो है डिवाइस फाइंड टू, एंटर प्रेस करेंगे और ये रहा हमारा सेकंड का डिटेल। इसी तरीके से अगर मैं किसी और की हेल्प से डेटा को फाइंड करना चाहूँ मींस प्राइमरी की के थ्रू मींस इंटरेस्टेड नहीं है, उस केस में डिवाइस हम यूज करेंगे वेयर मेथड और हम पास करने वाले हैं कॉलम की नेम, उसके वैल्यू जिसके थ्रू हमें सर्च करना हो। ओके, मैंने रिमूव कर दिया। डिवाइस वेयर, ये रहा हमारा कॉलम नेम, नेक्स्ट होगा हमारा वैल्यू और उसके बाद हम यूज करने वाले फर्स्ट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, ये रही डिवाइस डिटेल। इन केस अगर आपके पास रॉन्ग वैल्यू है जो कि वाकई एग्जिस्ट नहीं करता है, उस केस में नल वैल्यू आएगी। अब हम देखेंगे किसी स्पेसिफिक रो को अगर हमें अपडेट करना हो, लाइक कि हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना हो लाइक डिवाइस ID2 को, हम कैसे इसके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सिंपली डिवाइस, सबसे पहले हम उस रो को गेट करेंगे वेयर ID इक्वल्स टू 2, उसके बाद हम यूज करेंगे अपडेट मेथड। अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं, मैं जाऊंगा अपने स्लाइड पे, सिंपली यहां होगा हमारा मॉडल नेम, उसके बाद हम वेयर कंडीशन के हेल्प से इसके अंदर होगा हमारा की मींस कॉलम नेम, ये होगी वैल्यू। सबसे पहले हम उस स्पेसिफिक रो को फेच करेंगे और अपडेट मेथड यूज करके हम इसके अंदर अपडेटेड रोज एंड वैल्यूज पास करेंगे। लाइक हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, अगर हमें अपडेट करना हो नेम तो हम यहाँ की और उसके अपडेटेड वैल्यू को पास करेंगे। अगर कोई और वैल्यूज अपडेट करना हो कॉमा, यहां पर होगा हमारा कॉलम और उसका वैल्यू। इसी सिंटैक्स को हम यूज करने वाले हैं। बैक टू टर्मिनल, डिवाइस वेयर ID इक्वल्स टू 2, अगर मैं नेम वैल्यू को अपडेट करना चाहूं, नेम डिवाइस अपडेटेड वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं अपडेट करना चाहूं इसके स्टेटस कॉलम को, स्टेटस, और अभी ये मींस डिवाइस इनएक्टिव है, 0 स्टेटस है। अगर मैं इसको 1 करना चाहूँ, डिवाइस इक्वल्स टू स्टेटस 1, मैं एंटर प्रेस करूंगा, इसने रिटर्न वैल्यू 1 किया है, इट मींस डिवाइस हैज बीन अपडेटेड।
अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे रिलोड करूं, सो यहां पर देख सकते हो वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अगर मैं रीचेक करना चाहूं अपने इसी टर्मिनल पे, सिंपली मैं टाइप करूंगा डिवाइस फाइंड सेकंड, एंटर प्रेस करूं, हमारी अपडेटेड वैल्यू रेंडर हो चुकी है। सो ये है गाइस कि हम अपडेट मेथड कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिलीट करने की, सिंपली सबसे पहले हम सारे डिवाइसेस को लिस्ट करेंगे। सो हम यूज करने वाले हैं ऑल मेथड। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इट मींस 2 रोज। अगर मैं किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना चाहूं, लेट्स से दिस 1 वैल्यू, अगर मैं इस फर्स्ट आईडी को डिलीट करना चाहता हूं, डिवाइस हम यूज करने वाले हैं वेयर मेथड, उसके अंदर पास करेंगे कॉलम नेम, id इक्वल्स टू 1 हम डिलीट करना चाहते हैं और उसके बाद हम यूज करेंगे डिलीट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, ये रिटर्न किया है 2 मींस 1 वैल्यू, इट मींस डिवाइस हैज बीन डिलीटेड। अगर मैं डिवाइस ऑल कमांड को दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, इट मींस एक ही रो बची है। अगर मैं जाऊंगा ब्राउज पे क्लिक करूंगा, एक ही रो अवेलेबल है, डिवाइस ID 1 हैज बीन डिलीटेड। अगर मैं उस डिवाइस के डेटा को रीड करना चाहूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक डिवाइस फाइंड 1 पास करेंगे और हमें पता है कि हमने ये रो डिलीट कर दी है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, नल, इट मींस डिवाइस डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से गाइस आप जितने भी मेथड्स यूज कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग कोड के हेल्प से इस लाइवल एप्लीकेशन में, लाइक सेलेक्ट मेथड, आपके अपने जॉइंट्स, जितने भी हमारे चेनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, उन सारे मेथड्स को बिल्कुल प्रोग्रामेटिकली आप इस टर्मिनल सेल पे भी यूज कर सकते हो। अगर कहूं कि हमारे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, लाइक ID, नेम, स्टेटस, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, अगर इन सभी वैल्यूज के बजाय अगर हमें सिर्फ 2 वैल्यू रीड करनी हो, लाइक नेम एंड स्टेटस ऑफ ID 2, हम कैसे किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ID के स्पेसिफिक कॉलम्स को फैच कर सकते हैं, और ये हम करेंगे यूजिंग सेलेक्ट मेथड। सो मैं टाइप करूंगा डिवाइस, हम यूज करने वाले हैं फाइंड मेथड क्योंकि हम प्राइमरी की के थ्रू जाएंगे, ID इक्वल्स टू 2, और इस डिवाइस का जो हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं दैट इज नेम, और कॉलम जो सेलेक्ट करना है स्टेटस, उनको हम गेट करने वाले हैं। आप इन सारे कमांड्स को गाइस जो हम यहाँ टाइप करते हैं, आप इनको प्रोग्रामेटिकली अपने लाइवल एप्लीकेशन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिल्कुल यही सिंटैक्स हम यूज करते हैं। सो अगर मैं एंटर प्रेस करूं, देख सकते हो हमारे पास एक कलेक्शन एरे रिटर्न हुआ है क्योंकि हमने गेट मेथड यूज किया है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसके अंदर 2 ही कॉलम है, कॉल्ड नेम एंड स्टेटस। अगर मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए, सिंपली हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 2 ही कॉलम्स अवेलेबल हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो ये है प्राइमरी की से सेलेक्ट करने का मीन्स वे। अगर हमें वे कंडीशन यूज करना हो, इट मीन्स अगर हम स्टेटस या नेम वैल्यू के थ्रू सर्च करना चाहें, अगर मैं टाइप करूंगा फाइंड 2, अब सपोज हमें नेम और स्टेटस चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ दिस नेम, हम यूज करेंगे वेयर मेथड। सो डिवाइस वेयर मेथड, यहाँ पर हम पास करेंगे कॉलम नेम, सो नेम, और यहाँ पर हमारा होगा वैल्यू। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, ये हमारा वैल्यू, और हम सेलेक्ट करना चाहते हैं लाइक उसकी ID, उसका स्टेटस, यूज करूंगा फर्स्ट मेथड, एंटर प्रेस करेंगे। सो ये रहा हमारा ID और स्टेटस वैल्यू। सो ये है गाइस जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन को यूज करके और इस वीडियो सेशन को यूज करके हमने ये देखा कि PHP आर्टिसन टिंकर को यूज करके हम कैसे मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे कि अगर DB क्लास को यूज करके अगर हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहें, रॉ क्वेरीज अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें अपने टिंकर सेल से, हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.